नंबर 37, 1550 रुपया का कुछ भाग 5% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 8% वार्षिक दर पर उधार दिया गया तथा 3 बरस बाद 300 रुपया ब्याज मिला। दोनों भागों का अनुपात क्या है? मतलब दोनों भागों का अनुपात का मतलब हुआ कि दोनों को कितना कितना रुपया दिया गया है उसका अनुपात पूछ रहा। तो देखिए, सबसे पहले 1500 रुपया था तो हम 1550 रुपया था तो इसको हम लिख देते हैं। अब 1550 रुपया था और इसको दो भागों में दिया गया है तो दो भाग हम कर देते हैं, एक भाग इधर और एक भाग इधर। देखिए, एक भाग को 5% पर दिया गया है और एक भाग को 8% पर दिया गया है। देखिए, इसको हम 5% को हम 5% ही रहने देते हैं और इसको 8% है, इसको हम 5% और प्लस 3% कर देते हैं तो 8% हो जाएगा। इसको से कोई दिक्कत नहीं है। और बोल रहा 3 बरस बाद 300 रुपया ब्याज मिला। 3 ईयर्स बाद 300 रुपया ब्याज मिला तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलता? 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलता? 1 वर्ष बाद 100 रुपया ब्याज मिलता। 3 वर्ष इजकल टू 300 रुपया तो 1 वर्ष इजकल टू 100 रुपया। तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 5% इसको दिया गया है ब्याज पर और 8% दूसरा वाला को दिया गया है। अब दोनों को देखते हैं कि 5% दिया जाता तो कितना रुपया दिया जाता। तो देखिए, 1500 को हम 5% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया और इसको गुना कर देंगे तो 77.5 आ जाएगा। 77.5 आ जाएगा 1550 रुपया का 5%। मतलब जब दोनों को 5% पर हम देते तो हम दोनों को 77.5 रुपया होता 1 वर्ष का, लेकिन हम इसको 8% पर दिए हैं। तो देखिए, 5% की दर से होता तो 1 वर्ष के 77.50 रुपया होता, लेकिन 8% पर दिया गया है तो 3% ज़्यादा दिया गया है। अब देखिए, इधर से बोल रहा है 1 साल का 100 रुपया, इधर से बोल रहा है 1 साल का 77.5 रुपया। तो हम 100 में से 77.5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 77.5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22.5। तो 22.5 आ जाएगा। तो 22.5 ज़्यादा आ गया। देखिए, इसको में से इसको हम घटाए हैं तो 22.5 रुपया ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो 3% ज़्यादा है इसलिए आ रहा है। तो हम कहेंगे 3% इजकल टू 22.5 रुपया। तो 22.5 रुपया को हम भिन्न में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 45/2। अब देखिए, 3% इजकल टू इतना तो हम 100% निकाल देंगे तो इधर 8% वार्षिक दर से दिया गया है जिसका मूलधन पता चल जाएगा तो इसका मूलधन पता चल जाएगा। तो 100% इजकल टू कितना हो जाएगा? ये देखिए, 3 से कट गया 15 से। अब ये 15/2 और 100% निकालना है तो 100 से गुना हो जाएगा। अब इसको कितना हो जाएगा? 50 से कट जाएगा, 15 × 5 = 75, 750। 750 आ गया। 8% वार्षिक दर पर दिया गया है जिसका कितना आ गया रुपया? 750। तो इसका कितना हो जाएगा? 800। अब देखिए, दोनों जोड़कर देखेंगे तो आ जाएगा 1550। अब इसको दिया गया है 800 रुपया 5% वार्षिक दर से और इसको दिया गया है 750 रुपया 8% वार्षिक दर से और इसका अनुपात पूछ रहा है। दोनों भागों का अनुपात यहाँ लिखा हुआ है। तो दोनों भाग का अनुपात कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा तो 16 आ जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो 16:15 इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16:15। समझ गए होंगे।